गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह मैं देख रहा हूं कि गैस के लोग को बहुत समस्या हो रही है। मैं गैस पेट की गैस की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश में गैस की वो गैस की बात कर रहा हूं जिसपे सुबह सुबह लोग की खाना बनती है। इस वजह से गैस के मैंने कल देखा कि सब लोग लाइन में लग के देश में न्यूज चला है कि गैस का भंडारण खत्म हो गया है, चाहे आ नहीं रहा है ट्रांसपोर्टिंग के वजह से। इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि गैस का दिक्कत हो गया है। सब लोग को बिना जरूरत के लोग अभी सामान ले रहे हैं। किसी के पास गैस है भी वो भी गैस ले रहा है। अब क्यों ले रहा है वो तो अफवाह के अंतर्गत आ चुका है। वो जान रहा है कि गैस खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। देश में अभी अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है। अब उसके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है, इन देश में या विदेश में कहीं भी अगर जो कुछ हो रहा है अफवाहों से बचना चाहिए। आपको बिना जरूरत का कोई सामान नहीं लेना चाहिए। अभी मैं कल ही देखा कि एक आदमी के पास गैस था, फिर भी वो गैस के लिए लाइन में लगा था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों लाइन में लगो, तो वो बोल रहा है क्या कि गैस खत्म हो जाई, ले लेवे दो ना तो उराजी। तो अब हाल वही हुआ कि लॉकडाउन में जब हम देखा कि 5 रुपए के नीमक का पैकेट 20 रुपए बिकाया था। लोग बोले कि नीमक खत्म हो गया, नमक साल्ट जो सब्जी में एक चुटकी डाला जाता है उसका, मतलब उस टाइम में पटना था, वहां देखा कि 5 रुपए वाला नीमक लोग 20 रुपए में खरीद रहे थे। इंडिया में कुछ हो चाहे नहीं हो, अफवाह इतना जल्दी तेजी से फैल रहा है जिसको रोकना मतलब संभवतः बहुत कम हो जाता है। ये लोगों को जागरूकता से आएगा। और कुछ मैं मानता हूं कि यूट्यूबर भी बताएं कि जनता को कैसे स्थिर रहना है। लड़ाई अभी अमेरिका और ईरान में हो रहा है। वहां से जो तेल का ट्रांसपोर्टिंग का काम है, इस वजह से आने में देरी होता है। अभी वो आने नहीं दे रहा है किसी कारण से। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि आता कैसे है, अब आपको दिल्ली जाना है तो कहीं ना कहीं एक बार हाईवे से जरूर जाइएगा। अब हाईवे बंद हो जाएगा तो लोकल रास्ता से जाने में आपको समय लगेगा, पैसा ज्यादा खर्च आएगा। या ट्रेन से ही जा रहा है तो एक जंक्शन अगर जो बंद है, उस जंक्शन से सारे ट्रेन गुजरते हों तब आपको तकलीफ आएगी, एक्स्ट्रा खर्च आएगा। इस वजह से अभी एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। तो आप लोग घरबरा के अभी गैस पे या कोई भी वस्तु आपको जरूरत नहीं है वो स्टोर बिल्कुल मत कीजिए। स्टोर कीजिएगा आफत आ जाएगा। अभी अभी मैं कल रात में भी देखा कि बिहार सरकार एक एडवाइजरी जारी की हुई है। देखा कि वो बताई है कि ये सब प्रशासनिक देखे कि भंडारण कोई नहीं कर सके। अब बताइए कि लोग इस पे भी सोच रहे हैं कि भंडारण किया जाए, लोगों से खून चूसा जाए। पैसा तो है नहीं, पैसा तो सब लोग चूस लेंगे। जितना जरूरत है वो, अब देखिए युद्ध जो हो रहा है, ठीक है हम लोग के पास तेल नहीं है, तेल दूसरे देश से आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको बाइक का जरूरत नहीं है तो अभी मत निकालिए। 4 चक्का का जरूरत नहीं है तो आप मत निकालिए। कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां है उससे सफर कीजिए। हो सके तो ट्रेन से आप सफर कीजिए, क्योंकि ट्रेन इलेक्ट्रिक पर चलता है। और बेवजह अभी मत निकलिए, कम से कम हालात सही हो जाने तक। ये धीरे धीरे युद्ध और अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई क्यों हो रहा है, ये स्वाभिमान का लड़ाई है। और स्वाभिमान का लड़ाई कुछ ज्यादा दिन तक चलता है। समझ रहे हैं किसी देश का राष्ट्रपति की हत्या हो जा रहा है, मार दिया जा रहा है। अब उसमें क्या कमियां है क्या नहीं, अब उतना तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूं कि विश्लेषण मैं करके बताऊं, लेकिन जो भी है, लेकिन आप देश के नागरिक होने के नाते इस पे आप धैर्य बना के रखिए। मुझे जिस चीज का जरूरत नहीं है वो पहले से मैं नहीं लूंगा, तभी जाके देश में स्थिरता आएगी। लड़ाई जो भी है ये पहली बात नहीं है। भारत अभी बहुत सुरक्षित है, आप अच्छे जगह पे है। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, श्रीलंका में देख लिए, बांग्लादेश में देख लिए, नेपाल में देख लिए, तख्ता पलट देख लिए, वेनेजुएला में देख लिए, आप अमेरिका में देख लिए। 3 साल से लड़ाई चल रहा है आपका रूस और यूक्रेन में। अभी क्या आप लिखित आपके पास जानकारी है कि वहां युद्ध समाप्त हो गया? नहीं, धीरे 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 हो ही रहा है, क्षति हो रहा है जहां भी हो रहा है। लेकिन वहां से ज्यादा लोग यहाँ के न्यूज रिपोर्टरों से आपको सावधान रहना है। किसी भी हर हाल में आपको मतलब अपने आप को शांत रखना है। देश में जब तक जरूरत नहीं हो, अभी मौसम देखिए, आप गौर किए हैं 5-6 दिन से लगभग मौसम का उजाला, साफ सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। 9-10 बजे के बाद भी धुंधलाला सूरज दिखाई दे रहा है। क्यों दिख रहा है? ये क्लाइमेट की वजह से। दीपावली में भड़ाका छूट जाता है तो लोग कहते हैं कि प्रदूषण हो रहा है। गाड़ी BS4 थोड़ा सा मोबिल से धुआं दे रहा है तो प्रदूषण हो रहा है।
ये जो बमबारी हो के मौसम नहीं खुल रहा है, ये क्या हो रहा है? इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये कहाँ है जेनेवा कन्वेंशन? ओजोन परत संरक्षण का ये जो कन्वेंशन बनाया गया है वो सब कहाँ है? ये सब नियम छोटे लोगों के लिए लागू होता है, बड़े लोगों के लिए ये सब लागू नहीं होता है। इससे साबित होता है। आप सुबह उठ रहे हैं, लेकिन गौर कीजिए कि सूरज जो है ये सुबह लगभग 5-6 दिन से मॉर्निंग में दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम थोड़ा अजीब टाइप से, कुहासा टाइप से रह रहा है। आज का देखे हैं कि मोबाइल पे मैसेज कर रहा है कि 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान और बारिश आएगा। बादल जब बनेंगे प्रदूषण के कारण तब घट्टा होगा ही, बारिश होने का संभावना होगा ही। जो भी हो थोड़ा सा आप संभल के रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मेरा मकसद यही है। और बिना जरूरत का आपके पास, अगर जो मैं बता दूं जरूरत नहीं तो कुछ भी मत लीजिए। और आप भी स्थिर रहिए, बस मेरा यही कामना है। सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि सब लोग गैस के लिए परेशान है। कल होके पेट्रोल पंप पे लाइन में लगेंगे, तेल लेने के लिए परेशान होंगे। अरे भाई आपको जरूरत है मत लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा और निदान है कि आप कमर्शियल गाड़ी यूज कीजिए, उससे आपको सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा सा देश के प्रति आप कोऑपरेट कीजिएगा। सरकार कहाँ कहाँ तक देखिएगी। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, चाइना भी पीछे है जनसंख्या में। आप समझ सकते हैं। आप सब हर काम एक ही आदमी करेगा तो ऐसे होगा। आपका भी दायित्व है इस देश में शांति कैसे बने, किस तरह देश आगे बढ़े, ये सब है। उस देश से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये आप सरकार जान रही है और कैसे करेगी। बस मेरा यही कामना है आपसे। मैं अपनी बात बता देता हूं, लेकिन आप विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण खुद कर लीजिएगा। बस यही कामना है आपसे।